क्यों कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी सही होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, इसी बीच में जब हम आज आषाढ़ मेला ग्राम देवरा में श्री दानवीर कर्ण महाराज के प्रांगण में थे, इसी बीच में हमें एक दिव्य मूर्ति का दर्शन हो गया। दिव्य मूर्ति कहीं ये भाई साहब जो है अभी तो खैर ब्रह्मचरी के रूप में है। ये वैसे वर्तमान जो इनका मूल स्थान है वो है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इन्हीं से जानते हैं इन्हीं का शुभ नाम और ये क्या कर रहे हैं, क्यों ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। पैदल यात्रा का मीन्स ये पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा कर रहे हैं। आज जिनको पूरा 200 दिन पूरा हो चुका है। तो भाई साहब, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए, अपना पता बताइए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय हो। मेरा नाम बाकी है और मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा, तहसील नूरपुर, गांव डन्नी एवं मेहरका का मैं स्थायी निवासी हूँ और जिला चंबा, वहाँ पे मेरे पुराने घर हैं। और मैं भारत यात्रा पर हूँ, भारत भ्रमण पर हूँ। भारत भ्रमण में 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा अभी हाल ही में हमने संपूर्ण कर ली है। महादेव धन्य है आपका जीवन, धन्य है। बस महादेव की कृपा जी है। जी जी। तो ये पर्पज क्या है महादेव जी आपका, मतलब कि क्यों आप ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, ऐसी पीड़ा क्यों आप इस शरीर को दे रहे हैं, इसका कारण? ना ही पूछे तो ठीक है फिलहाल। नहीं, फिर भी जानना चाहते हैं, मन उत्सुक हो रहा। कभी कभार ऐसा होता है जी। मैं आपको छोटा सा जैसे उदाहरण दे देता हूँ कि कुछ भोले बाबा की ऐसी कृपा हो गई और हमारे मन में विचार आया कि हमें भारत भ्रमण करना है। इससे पहले मैं सोशल मीडिया में ही जुड़ा हुआ था। क्या बात। हमारे एक गुरु हैं सोशल मीडिया में, मोहन जरियाल। मैं उनका एज ए असिस्टेंट कैमरामैन हूँ। जी। तो उनके साथ काम कर रहे थे, अचानक से मन हुआ कि अभी 1 साल भर के लिए सब बंद करना है, कुछ नहीं करना। तो बस निकल आए और उस समय उन्होंने मेरे हाथ में कैमरा थमा दिया कि बोले आप प्रयास करना कि आप जहाँ भी जा रहे हो किसी तीर्थ स्थान में, तो वो आप दर्शन करवाने का प्रयास करना। तो बस ऐसे शुरू किया तो लोगों को पसंद आई, कुछ बातें पसंद आई, कुछ यदि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहें तो आपके ब्लॉग का नाम क्या है? मेरे आईडी का नाम है, इंस्टाग्राम आईडी का बाकी 408 करके, और फेसबुक पे 409 और यूट्यूब पे 409। क्या बात, बाकी 409 ऐसे करके। सच में हमारा जीवन भी सफल हो गया, धन्य हो गया। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि सनातन को बचाने के लिए जी, मतलब ऐसी पीड़ा क्यों आपके मन में उत्पन्न हुई कि आप सनातन को बचाने के लिए अकेले अपना झंडा लेके आप चल दिए भारत यात्रा पे? तभी तो बोल रहा था इस पे, मैंने वो कैमरा बोला आपको ना। हाँ, आप बताइए। अभी समय वैसे आया नहीं, पर मैं आपको सच बताऊं, सनातन तो कभी हिला भी नहीं सकता कोई भी। बस फिलहाल के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप भक्ति भाव में जुड़े रहिए। भोले बाबा का, जिस भी देवी देवता का आप ध्यान करते हैं उनका नाम जाप करते रहिए, और अगर नाम जाप नहीं होता है तो उनका ध्यान करते रहिए, स्मरण करते रहिए। रास्ते खुलते जाते हैं, ज्ञान मिलता जाता है। ब्रह्म ज्ञान जब होता है तो इंसान को किसी भी चीज़ की प्रकार की इच्छा नहीं रहती है। वास्तव में महाराज जी, यदि देखा जाए ना तो इस संसार को चलाने वाला एक डायरेक्टर है। डायरेक्टर ऐसा है कि हमारा जिसने ये शरीर दिया है, कोई कीड़े के रूप में प्रकट हो गया, कोई मनुष्य के रूप में, इसमें भी 4 वर्णों को बांट दिया। और मनुष्य जो पहले हम छोटे बच्चे थे, आज इतने बड़े हो गए, एक दिन बुजुर्ग हो जाएंगे, एक दिन इस जीवन को त्याग देंगे और ना जाने हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। इस चीज़ की जिसको ज्ञान हो जाएगा या इसकी सार्थकता जिस दिन पता हो जाएगी इंसान को, तो शायद गलत कर्मों से बचेगा या फिर अपने सनातन धर्म को बचाने में पूरी कोशिश करेगा हर व्यक्ति। क्यों महाराज जी, मेरा मानना है हर एक व्यक्ति में सनातन है जी। जहाँ सेवा है वहाँ सनातन है, जहाँ दूसरों के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो रहा है वो सनातन है। क्या बात। जहाँ हम किसी को दान दे रहे हैं वो सनातन है। वाह। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप दान करते हैं, किसी की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, अपने आप ही आपके अंदर एक सनातन आता है एक प्रकार से, और आप वो चीज़ महसूस कर सकते हैं जो मैं वीडियो में नहीं बता सकता। उस चीज़ को आप महसूस करेंगे, फील करेंगे। महाराज जी को महसूस हुआ है तो कितनी बड़ी बात है। सनातन में कितनी ताकत है और ईश्वर में कितनी ताकत है, आप इनकी बातों को महसूस कर सकते हैं जो महसूस करना चाहे और सनातन के प्रति जिसकी आस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और कुछ कहना चाहेंगे? अभी इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? अभी यहाँ से हम अपने
यहाँ पे हरनौल उत्तराखंड में हाँ, हरनौल, महासू जी। देवता का जी, मंदिर है, जी, वहाँ जी। जाएंगे और उसके बाद हम अपने हिमाचल शिमला में प्रवेश करेंगे। अच्छा, मैं एक हम- मन में प्रश्न हो गया, मतलब आप हिमाचल से है और हनोल जबकि हिमाचल और उत्तराखंड का मेन रास्ता है, और आप सीधे दानवीर कर्ण महाराज के मंदिर के पास आ गए, यानी कि हनोल कैसे छूट गया? आप सीधे कैसे दानवीर कर्ण महाराज के मंदिर पे आ गए? ये बड़ा उत्सुकता है मेरे मन में। मैं आपको बता देता हूँ जी कि जैसे कि मेरी जो यात्रा चल रही है जी वो पैदल है। जी 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 मेरे भारत भ्रमण की यात्रा जो है वो पैदल है, परंतु मेरा संकल्प पैदल का नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मुझे पैदल ही जाना है। जी 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 जी, बस ओके, अगर किसी के बहुत मन बढ़िया। में, देखिए किसी के मन में भाव आया, जी जी डायरेक्ट अगर मेरे कान में शब्द पड़ते हैं कि चलोगे, जी जी जी, कोई अनजान व्यक्ति आता है वो डायरेक्ट बोलता है कि चलोगे, अगर ये शब्द कान में पड़ गए तो मैं उसके साथ बैठ के यात्रा कर लेता हूँ। ये बड़ी और- बात है, जी, बहुत बड़ी बात, बहुत तो बड़ी बात, उसमें धन्यवाद। इसमें ऐसा है कि मैं किसी को वाह। जैसे हाथ नहीं दे सकता किसी को, क्या मैं बात किसी है। से कोई लिफ्ट मांग नहीं सकता, क्या बात किसी है। से मैं सच बताऊं तो मैंने पानी तक भी नहीं मांगा है कि मुझे पानी दो, खरीद पानी के पिला जरूर दो। पिया, खरीद के जरूर पिया, लेकिन मांगा नहीं किसी से। महाराज एज क्या वैसे अभी आपकी? मैं अभी पूछनी तो नहीं बस चाहिए, यही लेकिन माफी 23-24 चाहते हैं। साल तक। बहुत धन्य है आपका जीवन, आपने अपना जीवन सफल कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपकी यात्रा जय मंगलमयी हो जय महाराज। भोलेनाथ। थैंक यू।